शौकत यूसुफजई साहब की गुफ्तगू यकीनन आपने भी सुनी होगी। सेहत का शोबा वो कह रहे हैं अच्छा चल रहा है, तालीम का शोबा वो कहते हैं जी अच्छा चल रहा है, करप्शन की बात हुई, उन्होंने कहा जी करप्शन के वो स्कैंडल जो कि बताए गए हैं वो हकीकतन ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कमेंट करेंगे? अच्छा, एक तो सबसे पहले मैं मशकूर हूँ आपका, जो आपने मुझे यहाँ पे दावत दी है। शौकत साहब हमारे पुराने सीनियर भी हैं, कोलीग भी हैं, और आप जो है ना मुझसे एहतसाब करवाना चाहती हैं। तो चले, मैं बहरहाल सूबे के हवाले से, क्योंकि अपोजिशन का काम भी यही होता है जो क्रिटिकल एनालिसिस करें, हम इनको अकाउंटेबल ठहराएं। अच्छा, शौकत साहब ने जो बातें की मैं बड़े गौर से सुन रहा था। शौकत साहब को भी पता है जो एनर्जी के हवाले से काफ़ी हमने पिछले टेन्योर में वर्किंग की, लेकिन जो ये फिगर दे रहे हैं मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं है जो मेरी बात आप उसको माने या शौकत साहब की बात को माने, आपको भी चाहिए जो उसके ऊपर एनालिसिस करें। जी जी जो मेरी वर्किंग है, एनर्जी से हम शुरू करते हैं, फिर मैं हेल्थ पे भी आता हूँ और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता। इन्होंने जी कहा 762 मेगावाट, वो कि मेरा इसके ऊपर एतराज़ है। ये अभी तक जो खैबर पख्तूनख्वा जो अपनी बिजली बना रहा है, जो कि हम बहुत पोटेंशियल एरिया है खैबर पख्तूनख्वा हाइड्रो के हवाले से, इन्होंने 762 मेगावाट का फिगर दिया, जबकि मेरे पास जो फिगर मौजूद है वो 161 मेगावाट खैबर पख्तूनख्वा है। और 2013 से जो इनकी हुकूमत आई है, तो टोटल मेरे ख्याल में उसमें 25 मेगावाट से ज्यादा ये लोग इंक्रीज नहीं कर सके इन 13 सालों में। मालाकंड 3 जो है हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है पेड़ों के हवाले से, जो हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, वो तकरीबन 81 मेगावाट है। मालाकंड 3 ये 2008 से मैं कमीशन भी हो चुका था, ये चल भी रहा था। बेहूर जो है वो 2010 में ऑलरेडी बन चुका था। तो इसके अलावा भी जितने भी हैं, मैक्सिमम जो थे वो इनकी गवर्नमेंट के आने से पहले बने हैं। तो गुजारिश मेरी ये है, मतलब हम वो फिगर कोट करें जो रियलिटी के करीब हो। मैं ये नहीं कहता जो सारी चीजें गलत हैं या सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछले 2 टेन्योर में तो मैं खुद MP रहा हूँ। मेरे ख्याल में जिस तरीके से इनकी हुकूमत थी, इसमें कोई शक नहीं है। हमदर्दी के नाम पे इनको वोट मिला, इनको कोई डिलीवरी के नाम पे वोट नहीं मिला। हमदर्दी के नाम पे ये लोग वोट लेके आए हैं। इनके गवर्नेंस का जो मॉडल है उसमें बहुत कमजोरियां हैं, लीकेजेस बहुत ज्यादा है। ये जो आपने बात की कोहिस्तान स्कैंडल की, ये ऑडिट रिपोर्ट में प्रोसीजरल फॉल्ट नहीं हुआ, बल्कि 40 अरब रुपए की करप्शन हुई है, पैसे निकाले गए। इसको आप कह सकते हैं इन अ वेरी डिसेंट वे, इसको डाका आप कह सकते हैं। और ये सब मान चुके हैं, ये ऐसा नहीं है। और ये फेडरल ने फिर इसको उठाया, और फिर जब इनकी, क्योंकि मैं उस ऑडिट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का खुद मेंबर हूं, जिसमें स्पीकर साहब चेयर अहमद कर साहब, रहे थे, और आप उन्होंने सिंपैथी वोट की बात करें और आपने जिस करप्शन स्कैंडल का दावा किया, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि अवाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर सूबे की अवाम एहतजाज के लिए भी बाहर निकलती है। अवाम क्यों नहीं फिर हमें सड़कों पर नजर आई? नहीं, उसकी एक अलग डायनामिक्स हैं। बिल्कुल लोग इनके खिलाफ निकलने के लिए भी तैयार हैं। देखें, पाकिस्तान में जब भी किसी पॉलिटिकल लीडर को, चाहे वो ठीक है चाहे वो गलत है, वो फातिमा जिन्ना थी, चाहे वो शेख मुजीब था, चाहे वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो था, जो भी जेल में जाता है उसको हमदर्दी का मतलब है, सिंपैथीज के फैक्टर को आप या इमोशंस को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसकी पूरी तारीख पढ़ी, एक अलग